अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जो है अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम जो है प्रोनाउन की जो टॉपिक कर रहे थे इंग्लिश में उसको कंटिन्यू करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर में हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन पे फोकस कर रहे थे, उसमें हमने हु और होम और हुज को कवर कर लिया था। और आज जो है हम मजीद जो है इसमें जैसे डेट हो गया, विच हो गया और या वाट हो गया, तो ये चीजें जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं था ना प्रीवियस लेक्चर्स में? अगर कोई है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम जो है आगे मूव हो जाते हैं। ओके, सो अब जो है मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो मुझे आप बताएं कि आप लोगों को आवाज वगैरह मेरी सही आ रही है? आवाज वगैरह मेरी क्लियर है आप लोगों को? ओके, सो कल हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन को हमने कवर किया था। उसमें एक दो चीज अब दूसरी ऐड करनी है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये आपका जो है ये क्या था, प्रोनाउन के तौर पे हमने यूज किया था ना कल। ठीक है, तो ये कौन से रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ? तो ये रिलेटिव प्रोनाउन आपका जो है एज ए प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है, ये आपने कल देखा। लेकिन आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन कंजंक्शन के तौर पर भी यूज होता है। ठीक है, याद होगा आप लोगों का जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हम स्टार्ट कर रहे थे उसमें मैंने सबसे पहले यही बात की थी आप लोगों को कि जो है रिलेटिव प्रोनाउन या कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ड को देख के आपको जज नहीं कर सकते। आपको जो है कि उसमें सेंटेंस देखना होगा कि सेंटेंस क्या है, और उसमें जो ये पार्ट जो है ये वर्ड जो है कौन सा रोल अदा कर रहा है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसमें जो है किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल अदा कर रहा है। तो फिर जो है आपने बताना है कि ये फला पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये वही कॉन्सेप्ट है। अब जैसे अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ। द टीचर गाइडेड द स्टूडेंट। आवाज वगैरह मेरी सही आ रही है आप लोगों को? ही वॉज नॉट एबल टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आप देखें तो ये आपके जो है सेंटेंसेस जो है इसमें आपका जो है ये सब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, वर्ब है। ठीक है, इसी तरीके से ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये वाज नॉट ये सब्जेक्ट इधर, ये ओनली सब्जेक्ट है ही। और वाज नॉट ये वाज जो है ये वाज ये आपका वर्ब है, और एबल भी जो है वर्ब है। ठीक है, मतलब दो क्लासेस हो गए ना, ये क्लास वन में कह सकता हूँ ये क्लास वन है, और ये आपका क्लास टू है। या इसमें ऐसे भी आप कह सकते हैं दो सेंटेंसेस। तो आप मुझे बताएं इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, इसको अगर दोबारा ऐसे लिखूं कुछ इस तरीके से। द टीचर गाइडेड द स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट होगा ओनली। ठीक, अब आपके पास जो नेक्स्ट सेंटेंस अभी जो मैंने लिखा है इसमें आप देख सकते हैं कि आपका हु जो है कौन से रोल पे आपका अदा कर रहा है। समझ में आ रही बात? अब मैं दूसरे लफ्जों में मैं ऐसे कह सकता हूँ ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन आपका, जैसे हु हो गया, हुम हो गया, या देट था। कौन कौन से हैं, याद है ना आप लोगों को? तो ये सारे जो है जो भी हैं, देट हो गया। तो ये आपका जो है किस तरह पे कैसे यूज कर सकते हैं? तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका जैसे हु, हुम, ये जो है ये आपका प्रोनाउन के तौर पे भी यूज हो रहा है, कंजंक्शन के तौर पे भी यूज हो रहा है। तो ये एग्जांपल आपको देखे नजर आ रहा है, द टीचर गाइडेड द स्टूडेंट। तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया इधर, यहाँ क्लास कंप्लीट हो गया। ही वॉज नॉट एबल टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। तो ये दो क्लासेस हैं। ठीक है,
तो इसको हमने कनेक्ट कर लिया, द टीचर गाइडेड द स्टूडेंट हु। अब ये हु क्या है आपका? यस, हु आपका क्या है इधर? तो हु आपका एज ए कंजंक्शन के थ्रू यूज हो रहा है ना। हु वाज नॉट एबल टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी जो है प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को कंजंक्शन के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। और ये आप नोट डाउन कर लिया, ये आप लोगों ने? आई हैव अ सन, आई लव हिम वेरी मच। ठीक है, तो इसमें जो है मैं इसको सही तरीके से लिखूं, आई लव हिम वेरी मच। अभी आपके पास देखें दो क्लासेस हो गए इसी तरीके से। इसको मैं दूसरा अपडेट कर लेता हूँ। क्या करता हूँ कि आई हैव अ सन whom आई लव वेरी मच। तो देखिए आप लोगों के पास ये नेक्स्ट एग्जांपल है। इसके बाद जो है ये समझ में अगर आपको आ जाता है तो फिर हम आगे मूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, आई हैव अ सन। ये देखिए आई हैव अ सन, ये देखिए इसमें आपको जो है ये एक क्लास है। ये आई आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका जो है हैव जो है आपका क्या है? ये आपका जो है ये सब्जेक्ट है, और ये आपका जो है वर्ब है। ठीक है। और सन, आई लव वेरी वेरी मच, आई आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। तो ये आपके जो है दो क्लास हो गए ना, ये क्लास वन क्लास टू। तो इसको जो है कनेक्ट करें अगर, इसको कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वर्ड है जो कनेक्ट कर रहा है? तो हुम देखें, आई वे सन हुम आई लव वेरी मच। इस केस में देखिए तो हुम क्या है? हुम आपका एज कंजंक्शन के तौर पे यूज हो रहा है। तो इसी तरीके से आप जो इनको देख सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो अब आगे मूव हो जाते हैं, ये नेक्स्ट हम ले लेते हैं अभी। अब उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन में आ रहे थे which और डेट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर which की बात करें, तो which क्या करता है? which में क्या होता है कि ये which इज यूज फॉर चॉइस। इसमें जो है हम चॉइस करते हैं, दो या तीन चीजें हों उसको आप जो है चॉइस में लेते हैं। अब कैसे चॉइस करते हैं? चॉइस कितने कितनी करते हैं आप जो है, आप जो किसी भी वन की करते हैं चॉइस, वन फ्रॉम मेनी, बहुत में से एक को आप चॉइस करते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ कि आई डोंट नो which या हु। अब इसमें देखें आई डोंट नो which या हु। आप स्टूडेंट्स ब्रोक द क्लासेस। अब स्टूडेंट्स जो है किड्स, बहुत स्टूडेंट्स हैं, मेनी स्टूडेंट्स हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। तो इनमें से आपने देखा कि आपने आपने जो सेंटेंस बताया कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता किसको? स्टूडेंट्स वो ब्रोक द क्लासेस। अब स्टूडेंट बहुत में से एक स्टूडेंट थोड़ा होगा ना, तो वो आपका जो है इधर लगेगा। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट और इसके बाद आई थिंक लास्ट कर लेता हूँ मैं, फिर जो है डेट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ये आसान टॉपिक्स हैं, आपको जो है बस आ रहा है ये समझ में। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है आपके पास कि द हाउस हैज टू रूम्स, दो रूम्स हैं। ठीक है, हाउस हैज टू रूम्स,
और ये टू रूम्स हाईलाइट कर लें, ठीक है। द स्मॉलर ऑफ उनमें से जो छोटा है लीड्स टू द किचन। अब देखें व्हिच का क्यों लगाया है कि दो रूम्स हैं, दो रूम्स में से एक रूम जो है ना किचन को लीड कर रहा है, तो मतलब दो में से एक को चॉइस किया है। तो जहां भी चॉइस की बात होगी वहां आपने जो है ना वो कुछ लगाना है। अब यूज ऑफ डेट कर ले अभी। डेट जो है कहाँ यूज होगा, इसके मुख्तलिफ केसेस हैं। तो सबसे पहला नंबर केस अगर बताऊं मैं आपको, तो वो ये है कि केस नंबर वन में अगर बता दूं, केस नंबर वन क्या है कि अगर कभी भी जुमले में सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, कभी भी जुमले में सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, तो फिर आप जो है डेट लगाएंगे। मैं अभी पूरा नहीं लिख रहा, मैं इसको बस सुपरलेटिव डिग्री में मेंशन कर लेता हूँ, ये आप समझ जाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी तो यूज डेट। एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल आपके पास है, ही इज द वाइजेस्ट पर्सन। वाई सुपरलेटिव डिग्री ना, ये डिग्रीज हमने ऑलरेडी कवर कर ली है वो एडजेक्टिव वाली टॉपिक में। एडजेक्टिव की डिग्रीज बनती हैं। ही इज द वाइजेस्ट पर्सन हु या डेट एवर लिव्ड। ठीक है, अब इस केस में देखें तो वाइजेस्ट पर्सन है, तो इसके पास क्या लगेगा, जो सुपरलेटिव डिग्री है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है, वेरी गुड। तो इसके साथ क्या लगेगा, डेट लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस व्हिच या डेट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू। यस, इसमें क्या लगेगा, इसमें भी देखें, एक स्टूडेंट कमेंट में बता रहे हैं, वेरी गुड। तो इसमें भी जो है आपका क्या लगेगा, डेट लगेगा, डेट की जरूरत। क्योंकि देखिए ना बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस, तो बेस्ट कहाँ पर है, ये बेस्ट आपका जो है यूज हो रहा है ना इधर। ये बेस्ट आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। आ गई बात समझ में। ये केस समझ में आ गया। नेक्स्ट केस अभी आ जाते हैं, केस नंबर टू की अगर बात करें तो उसमें देखें, केस नंबर टू में ये है कुछ मखसूस अल्फाज है। नहीं नहीं, बेस्ट टेस्ट किसी ने कमेंट किया, बेस्ट टेस्ट नहीं होगा। गुड जो है ना इसकी फॉर्म्स होती हैं, एक गुड होता है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री ये होती है गुड, दूसरी डिग्री जो होती है कंपेरेटिव डिग्री, ये आपकी बेटर होती है। और देन थर्ड डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री, इसकी बेस्ट होती है। तो ये डिग्रीज आप जो है याद कर लें, ये एग्जाम में आती हैं ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, बेस्ट हो गई। अब मैं आगे जो केस नंबर टू की अब बात कर रहे थे, केस नंबर टू में क्या है कि कुछ मखसूस अल्फाज हैं, जुमले में अगर वो यूज होंगे तो वहां पे डेट यूज होगा। सिंपल यही बात है। ये आप नोट डाउन कर लें, मेरे साथ नोट डाउन, मैं नोट कर रहा हूँ, आप जो है नोट डाउन किया करें। केस नंबर टू, सर्टेन वर्ड्स के साथ जो है डेट लगता है, सर्टेन वर्ड्स। कौन से सर्टेन वर्ड्स हैं, मैं सारे लिख देता हूँ। एक है आल, ठीक है। दूसरा है एनी, अलोन, अलोन के बाद एनीथिंग,
ठीक है। एनीथिंग के बाद नन, ये अल्फाज आ जाएंगे ना आपको, तो आपने जो है वहां पे क्या लगाना है, डेट लगाना है। सर्टेन वर्ड्स में इसको जो है ऐसे पॉइंट में लिखना, डेट इज यूज। ठीक है। नॉन, नन के बाद कौन सा लफ्ज है नेक्स्ट? नेक्स्ट नथिंग। ठीक है, नथिंग के बाद सेम। अगर सेम भी आ जाता है फिर भी आपने जो है डेट लगाना है। सच आ जाता है सेंटेंस में, फिर भी आपने डेट लगाना है। ओनली आ जाता है तो फिर भी आपने डेट लगाना है। ये सारे याद करने हैं आपने। एवरीथिंग आ जाता है तो फिर भी आपने डेट लगाना है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है मच आ जाता है, मच तो फिर भी आपने डेट लगाना है। लिटिल आ जाता है तो फिर भी आपने डेट लगाना है। फ्यू आ जाता है या नोबॉडी आ जाता है तो फिर भी आपने फ्यू फ्यू, ठीक है, या नोबॉडी आ जाता है तो फिर भी आपने डेट लगाना है। इसी तरीके से आप लोगों को ये चीजें याद करनी है। एक दो एग्जांपल कराता हूँ फिर आगे जो है हम मूव हो जाएंगे। अभी हमारे पास टाइम भी कंप्लीट हो गया है आज वाला लेक्चर का। बस कुछ चीजें रहती हैं, मैं जो है इसको जो है अभी कराता हूँ आपको। तो अब जो है सर्टेन वर्ड्स जो है अभी तक आ गए, तो एग्जांपल लेते हैं। एनी पर्सन हु या डेट हेल्प्स हिम इन अ फूड। तो इसमें देखिए एनी यूज हुआ है ना लफ्ज। एनी अगर यूज होगा तो क्या पढ़ा हमने, एनी अगर यूज होगा तो इसके साथ हम डेट लगाएंगे। ही इज अलोन हु या डेट कैन मैनेज। यस, ही इज अलोन हु या डेट कैन मैनेज। तो इसमें देखिए अलोन लफ्ज आया है ना, ये अलोन, अलोन के साथ क्या लगेगा, डेट लगेगा। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको जो है आगे प्रैक्टिस में लाएं। अब जो है अब नेक्स्ट में पॉइंट आपको बता दूं, अगर टाइम बचा तो मैं इसकी और भी एक दो प्रैक्टिस कराऊंगा, नहीं तो आई थिंक ये समझ गए हैं आप। अब जो है नेक्स्ट और लास्ट केस, इसका तीन केसेस में आपको करा देता हूं। अगर जो है इसमें किसी भी पर्सन या थिंग का, एनिमल का रेफरेंस आ जाता है तो फिर भी यहाँ आपने क्या लगाना है, डेट लगाना है। अगर जो है मैं इसको लिख देता हूँ, बुलेट्स में लिख देता हूँ कि क्या आएगा, रेफरेंस ऑफ, ठीक है, पर्सन, या फिर जो है एज वेल एज, उसके साथ साथ किसी और का भी हो, इसका या थिंक का, किस कोई भी चीज है उसका आ जाए, या जो है किसी एनिमल का रेफरेंस आ जाए, तो आपने क्या लगाना है, डेट इज यूज। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल करा देता हूं मैं आपको। लेडी एंड हर पेट which या डेट आई saw her। ठीक है, द लेडी एंड हर पेट डॉग। अब पेट डॉग देखें, इसका रेफरेंस आ गया ना, which या डेट आई saw वर मिसिंग सिंस yesterday, तो इसमें क्या लगेगा, तो इसमें जो है आपका एज ए डेट यूज होगा। ठीक है। तो अब ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक दो पॉइंट और भी हैं इसमें, एक दो पॉइंट और भी है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। आप लोगों को के जहन में ये होगा जरूर
कि आप कह रहे होंगे सर इसमें तो हु जो है हम क्वेश्चन के लिए तो यूज करते हैं ना। हु डिड द वर्क, हु इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हिच आर द थिंग्स यू हैव। तो ये देखें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये सेम जो हु है, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो ये हु आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज होता है। तो इसको जो है मैं अगर पॉइंट आपको नोट करा दूं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है। तो आपका जो वही लफ्ज हु, whom, whose या which। तो ये आपका जो है ये सेम अल्फाज रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज होते हैं, एज वेल एज, या प्लस कर लें एज वेल एज, या आप नोट करें, नोट आप अपने नोट्स बनाते जाएं साथ। एज वेल एज ये आपके जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज हो सकते हैं। अभी स्टेप स्पेल की मिस्टेक हो गई तो मैं इसको दोबारा चेंज कर लेता हूँ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें तो हु डिड द वर्क, whom हैव यू इनवाइटेड। जैसे अभी मैंने आपको वर्बल भी बताए, तो अगर सारे लिखेंगे तो टाइम लगेगा। बस आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, तो हु आपका या whom आपका ये क्या है आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये रूल्स जो है ना छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से टॉपिक हमारी बहुत बड़ी लंबी होती जा रही है। लेकिन ये है कि आपको जो है ना एग्जाम में बड़ी काम आएंगी। तो इसमें जो है आपने छोटी छोटी पॉइंट जो ध्यान में रखने हैं ये चीजें। अब जो है डेट लफ्ज जो है ना ये आपका, ये आपका एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज होता है। और यही सेम आपका एज ए एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है। ठीक है, और ये सेम लफ्ज आपका एज ए कंजंक्शन के तौर पे भी यूज होता है। ठीक है, एडजेक्टिव में आपका ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। ठीक है, तो अब जो है हम आ जाते हैं इनके एग्जांपल्स की तरफ है। देखिए देखिए कितना एक लफ्ज का घुमा घूम फिर के आते हैं। ये आपने जो इंग्लिश भी जो ग्रामर है ये ऐसे मेट्स की तरह पढ़ना है, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने हैं। तो द दिस इज द, एक मिनट, अब एग्जांपल में नोट करता हूँ। दिस इज द सेम बुक दैट आई वांट। ठीक है, दैट बुक इज। ठीक है, तो अब जो है देखें इसमें मैंने आपको जो है क्या क्या चीजें बताई हैं कि डेट जो है ना आपका, ये डेट आपका एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज हो रहा है, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव तौर पे और कंजक्शन के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है इसमें आप लोगों को ये तीन एग्जांपल मैंने करवाए हैं। एक एग्जांपल है दिस इज द सेम बुक डेट आई वांट। तो इस केस में देखें तो क्या हो रहा है कि आप लोगों को जो है दिस क्या है, दिस इज द सेम बुक डेट आई वांट। तो ये इधर भी डेट यूज हो रहा है। डेट बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, डेट बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें भी देखें तो आपका डेट यूज हो रहा है इधर। एंड ही सेड दैट ही वुड कम।
तो इसमें जो है ये डेट भी आपका जो है इधर यूज हो रहा है। अब आपने जो है बताना है कि इसमें जो है डेट जो है ऐसे क्या यूज हो रहा है। ये डेट इधर आधा एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है फर्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है। दिस बुक इज द सेम बुक डेट आई वांट, तो ये डेट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। डेट बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये डेट आपका जो है एज ए एडजेक्टिव या एज ए जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ही से डेट ही वुड कम, तो इसमें भी देखें तो ही ये जो है एज ए कंजक्शन के तौर पर यूज हो रहा है। तो देखें सेम डेट लफ्ज है, वो डिफरेंट जो है तौर पे यूज हो रहा है। इसी तरीके से ये जो है आज हमारा ये चीजें कवर हो गई आप लोगों की। नेक्स्ट और लास्ट अबाउट दी रिलेटिव प्रोनाउन या जो भी चीजें हैं, तो इसको जो है अब कर लेते हैं एंड ये डेट और वाट ये आपका जो है कंजक्शन के तौर पे यूज होते हैं ना, डेट और वाट। लेकिन इसमें क्या होगा, कहाँ पे हम डेट लगाएंगे कहाँ पे वाट लगाएंगे, ये दोनों एज ए कंजक्शन के तौर पे जब यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो है डेट जो है कहाँ पे लगे एज ए कंजक्शन, ठीक है, एज ए कंजक्शन। तो इसमें जो है आप लोगों ने डेट और वाट को देखना है, तो अगर जो है इसके पहले इसके डेट से पहले जो है आपको जो है नाउन होगा, डेट से पहले नाउन लफ्ज होगा, ठीक है। तो नाउन इज यूज, मुझे पेन अगर चेंज कर लूं, नाउन इज यूज बिफोर डेट, नो नाउन इज यूज, कोई भी नाउन यूज नहीं होगा बिफोर व्हाट, ये जो है मेन अल्फाज है। एग्जाम्पल में अगर करा दूं कि दिस इज व्हाट या डेट आई नीड, ठीक है, मैं सिंपल जो है डेट आई नीड। अब जो है नेक्स्ट है दिस इज द बुक व्हाट या डेट आई नीड। अब ये आपके पास है, इसमें आपने जो है बताना है कि क्या होगा। तो मैं जो है इसको अब देखिए, तो इसमें हमने जो है डेट और वाट का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं, इसमें एज ए कंजंक्शन के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है। अगर जो है नाउन जो है डेट से पहले हम जो है क्या यूज करते हैं, नाउन यूज करते हैं। अगर कोई भी नाउन ना हो तो वाट यूज करते हैं। एग्जाम्पल है दिस इज वाट या डेट आई नीड, तो इस केस में क्या लगेगा। अब देखें वाट से या डेट से पहले कोई नाउन है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वाट यूज करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है दिस इज द बुक व्हाट या डेट आई नीड, तो इसमें देखें तो ये आपका जो है ये नाउन है ना बुक, ये बुक आपका नाउन है, तो इसमें क्या होगा, आपने क्या लगाना है, डेट लगाना है। मैंने पॉइंट बताइए ना, नाउन इज यूज बिफोर डेट, तो डेट से पहले नाउन लगाएगा। और और दूसरी पॉइंट वाट जो है ना आपका, ये वाट एज ए सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज हो सकता है। ये जो वाट है आपका ये सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज हो सकता है। और जैसे वाट आई नीड इन पीस इज पीस, ठीक है, वाट आई नीड इज पीस। तो इसको में है जो है, तो इसमें देखिए वाट आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो इधर में जो है एक पॉइंट आप नोट कर लें कि वाट जो है आपका एज ए सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज हो सकता है।
व्हाट कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट। तो ये चीजें हैं आपकी जो है कवर कर ली हमने। लास्ट है, अभी 4 मिनट हमारे पास है। उसमें थोड़ा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का बता दूं, फिर जो एंड कर लेते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिटेल जो मैंने आपको सब्जेक्ट और एग्रीमेंट वाली वीडियो बताई है ना, उसमें डिटेल हमने कवर कर दी है। फिर भी मैं आपको बस थोड़ा ओवरव्यू दे दूं, फिर जो है ये प्रोनाउन का चैप्टर हमारा पूरा हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से थे? ईच, आइदर, ऐसा ही था ना। ईच है, आइदर था, नाइदर था, एनी था, या नन था। इनके जो है रूल्स हैं। अब इनके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसको कहते हैं, ठीक है। बस ये है, इसकी डिटेल में आपको एक दो एग्जांपल करा देता हूँ, फिर जो है बस 3 मिनट हमारे पास है। तो ईच ऑफ स्टूडेंट डिड हिज या देयर वर्क। ठीक है, तो ईच ऑफ स्टूडेंट्स है ना। तो ईच ऑफ स्टूडेंट्स जो है इसमें ये आपका एज ए सिंगुलर प्रोनाउन यूज होते हैं, तो हिज यूज होगा। ठीक है, ईच या नाइदर है, नाइदर भी आपका एज ए जो है ना जो है सिंगुलर यूज होता है। ही हैज 3 sons, none of them is हार्ड वर्किंग। या इसको जो है मैं, अब ठीक है, none of them is हार्ड वर्किंग। ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। इधर हालांकि मुझे जो है नाइदर करना था। मैं आपको नाइदर और नन का इस्तेमाल बताना चाह रहा था कि अगर जो है दो में से चूंट कर जो है हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर जो है नाइदर होगा। अगर दो से ज्यादा होंगे तो फिर नाइदर नन होगा। तो इसमें देखिए 3 सन्स है। अगर 2 सन्स होता ना, 2 सन्स होता ना, फिर नाइदर करते हैं। ठीक है, फिर जो है ये हमारा आज जो प्रोनाउन का चैप्टर है, ये अल्लाह के फजल करम से हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है आप लोगों को इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि दोबारा इसको जो है, ये सारे लेक्चर्स जो प्रोनाउन के हैं ना, ये सारे आप जरूर देखें, इसको रिवाइज करें, ताकि जो है आपकी जो है ना कोई कंफ्यूजन अगर कोई है तो वो खत्म हो जाए। और ये बहुत ही मेजर टॉपिक है। और उसके बाद जो है कोई कंफ्यूजन हो तो बेशक देख लें, अगर नहीं है तो फिर जो है आप अपनी आगे की प्रैक्टिस करें। अब जो है कल से हम दोबारा इसको मैथ पे आ जाएंगे, या मैथ हमने काफी कर ली है तो देख लेंगे कल। फिर जो है या वर्ब जो है हम जो स्टार्ट कर लेंगे। ये जो है अगर आप लोगों को ये फिजिबल है तो ये अच्छी बात है। हम जो है इसको डिटेल में करेंगे तो ये आप लोगों के लिए फायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में ना करें, बस घुमाते जाएं, तो फिर भी जो है नेक्स्ट ये कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर रहे हैं, जो है, या फिर जो है हम जो है जो है प्रेजेंट टेंस सिंपल जो टेंसेस हैं उस पे आ जाए। फिर उसके बाद जो है हम एक्टिव वाइज पेसिव वाइज नरेशन पे आ जाए, तो ये हमारा एंड हो जाएगा। ये जो है डिटेल में जो है आने का मतलब ये है कि ये एक एक पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अच्छा, मैथ्स के रेशो इंशाल्लाह कल करवाएंगे। रेशो आने हालांकि हमने कवर कर लिए, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दें तो मैं आपको जो है कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर लूंगा हसनैन। तो आपको जो है आप वो रेशोज के लेक्चर वो देख लें। फिर कल जो है ना मैं आगे प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगा आपका टेस्ट, क्योंकि बेसिक आपकी जो है क्लियर हो जाए पहले ही। तो रेशो आप मुझे मैसेज कर दें, रेशो की लेक्चर मैं आपको सेंड कर लेता हूँ। ठीक है। ओके, सो अब जो है एंड कर लें सेक्शन को, मजीद कोई क्यूरी हो तो पूछ लें।